बहन की मृत्यु। 1939 में स्पेन में एक युवा लड़की को उसके पवित्र दर्शन के लिए शहर के लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। 10 साल बाद नौसिखिया नार्सिसा एक कॉन्वेंट में पहुंचती है, जिसे स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान लाल आतंक के बाद लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदल दिया गया है। नार्सिसा का स्वागत सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर द्वारा किया जाता है, जिनमें से बाद में पवित्र लड़की को समाचार से पाकर उत्साहित होती है, जिसने समुदाय को अपने रैंकों में प्रेरित किया। मदर सुपीरियर नार्सिसा को समझाती है कि वह लड़कियों को व्याख्यान देने का काम संभालेगी, जो पहले सिस्टर इनेस के पास था, जो पहले कॉन्वेंट छोड़ चुकी थी। अपने नए कमरे में नार्सिसा को एक सिगार बॉक्स मिलता है, जिसमें पत्र, कैंची और सिस्टर सोकोरो की अंतिम संस्कार की तस्वीर होती है। अपने आगमन के कुछ समय बाद नार्सिसा को भयानक दुष्स्वप्न और अकथनीय और अलौकिक घटनाओं का अनुभव होने लगता है। एक कुर्सी बार बार अपने आप उसके कमरे में गिर जाती है, उसकी दीवार पर एक अधूरा जल्लाद चित्र दिखाई देता है, और उसका एक छात्र नार्सिसा द्वारा ब्लैकबोर्ड पर उसका नाम लिखने से डर जाता है। स्वीकारोक्ति में नार्सिसा अपने अलौकिक उपहारों और अपने विश्वास के बारे में अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करती है। एक रात 2 लड़कियों को सिगार के डिब्बे से कैंची मिलती है और बाथरूम में उनका सामना अलौकिक शक्तियों से होता है। हालांकि सिस्टर जूलिया उनकी चिंताओं को खारिज कर देती है और लड़कियों में से एक, रोजा को परेशानी पैदा करने के लिए दंडित करती है। नार्सिसा जवाब के लिए कारावास में रोजा से मिलने जाती है। रोजा बताती है कि कॉन्वेंट में एक ऐसी इकाई का वास है जिसे लड़की कहा जाता है, और अगर किसी का नाम आत्मा द्वारा ब्लैकबोर्ड पर लिखा जाता है तो वह शापित होता है। यही कारण है कि सिस्टर इनेस भाग गई थी। जब नार्सिसा लड़कियों को आगामी सूर्य ग्रहण पर व्याख्यान दे रही होती है, तो ब्लैकबोर्ड पर रोजा का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। नार्सिसा आत्मा से संवाद करना चाहती है और रोजा से मदद मांगती है। साथ में वे दोनों जल्लाद की ड्राइंग पूरी करते हैं। गायब होने से पहले रोजा नार्सिसा के पीछे एक आत्मा को देखती है। अपने छात्र की तलाश में कॉन्वेंट में बेचैनी से खोज करते हुए नार्सिसा को कन्फेशनल बूथ में एक परेशान करने वाली अलौकिक मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है, इससे पहले कि वह जाली के पीछे रोजा को लटका हुआ पाती है। जबकि अन्य लोग रोजा के लिए शोक मना रहे हैं, सिस्टर जूलिया उसकी मौत के लिए नार्सिसा को दोषी ठहराती है। नार्सिसा कॉन्वेंट छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन ग्रहण के कारण फंस जाती है। जैसे ही ग्रहण उसकी आंखों को अंधा कर देता है, नार्सिसा एक ट्रांस में चली जाती है और युद्ध के दौरान कॉन्वेंट में हुई लूट और यौन हिंसा को देखती है। नार्सिसा को उपचार के लिए कॉन्वेंट में वापस लाया जाता है। उसके कमरे में सिस्टर सोकोरो की आत्मा प्रकट होती है। स्वप्नों के माध्यम से नार्सिसा को पता चलता है कि युद्ध के दौरान सोकोरो का बलात्कार किया गया था और उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसे अन्य ननों ने कॉन्वेंट के भीतर छुपाकर रखने का फैसला किया था। जब कुछ साल बाद बच्ची बीमार पड़ गई, तो सोकोरो ने उसे अस्पताल ले जाने पर जोर दिया। नन बच्ची के अस्तित्व को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सोकोरो को उसके कमरे में बंद कर दिया और बच्ची को बाथरूम में ले गईं। जब सोकोरो की बेटी को उसके बुखार को कम करने के लिए स्नान में जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया, तो बच्ची का सिर टब से टकरा गया। अपनी बेटी की मृत्यु का एहसास होने पर सोकोरो ने खुद को उस कमरे में फांसी लगा ली, जो बाद में नार्सिसा का कमरा बन गया। नार्सिसा सोकोरो की आत्मा को मुक्त करती है, जो सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर से बदला लेती है और उन दोनों को मार देती है। सोकोरो और उसकी बेटी की आत्माएं बाथरूम में फिर से मिलती हैं। दशकों बाद अब बुजुर्ग हो चुकी सिस्टर नार्सिसा को उसकी नई कक्षा से मिलवाया जाता है, जिनमें से कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए उसे सिस्टर डेथ का उपनाम देते हैं। वहां नार्सिसा की मुलाकात छात्रा वेरोनिका से होती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।